बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के कबाब जो आपको बहुत पसंद आएंगे। आज मैं बना रही हूँ पिशावरी चपली कबाब। पिशावरी चपली कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा। ये कीमा मैंने मशीन से निकलवा लिया है। तकरीबन 750 ग्राम ये कीमा है। 1.5 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत लिया है नमक। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें। 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिनको चॉप कर लिया है इस तरीके से। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून अनारदाना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ है। 2 टेबल स्पून बेसन है। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। मेरे पास मकई का आटा नहीं था तो मैंने इसलिए बेसन ले लिया। 2 टेबल स्पून बेसन है जिसको मैंने रोस्ट कर लिया। 2 अंडे हैं जिनको मैंने फ्राई कर लिया है और ये सब मैं इसमें मिक्स करके डालूंगी। तो अब आइए देखिए कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं और इसको किस तरीके से मैरिनेट करते हैं। कीमे में सबसे पहले डालूंगी लहसुन अदरक के साथ इसमें डालूंगी भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, नमक, काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम ये अनारदाना, ये डाल दूंगी इसके साथ। इसमें प्याज डाल देंगे, इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी। टमाटर हम लास्ट में डालेंगे। ये हरी मिर्चें डाल दी इसमें ये भुना हुआ बेसन डाल दिया। ये बेसन जो है हमारा मकई का आटा या बेसन, ये बाइंडिंग के लिए है, तो ये बाइंडिंग बहुत अच्छी करेगा। अब इसमें जो है ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये सारे मसाले जो हैं कीमे में मिक्स हो जाएं और सारा मसालों का जायका जो है कीमे में आ जाए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें या कुटी हुई लाल मिर्चें और डाल सकते हैं, या आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। मुझे इसमें मिर्चें कम लग रही हैं तो मैं इसमें थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करूंगी ताकि उससे चपली कबाब का जायका और अच्छा आ जाए और हमारी थोड़े चटपटे से चपली कबाब बने। तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दूंगी। इसमें मैं आपको अंडा बताना भूल गई थी। एक इसमें कच्चा अंडा डालेंगे। ये सारे मसाले अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब इसमें मैं जो है एक अंडा डाल दूंगी ताकि अंडे से भी हमारी जो बाइंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो इसमें एक अंडा डाल दिया मैंने। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और चपली कबाब का जायका अच्छा आए। इसके साथ ही अब इसमें ये अंडा डाल दूंगी। ये अंडा मैंने फ्राई किया हुआ है, इसको भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सब इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें ये टमाटर भी डाल दूंगी और टमाटर डाल के इसको मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी ताकि इसमें मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और मसालों का जायका कीमे में आ जाए। उसके बाद आपको दिखाऊंगी बाकी का प्रोसेस। एक बड़ा सा पेड़ा लेकर मैंने इस तरीके से एक बड़ा सा गोला बनाया चपली कबाब का और फिर उसको इस तरीके से हाथ से फैला लिया है और उसमें ये इस तरीके से टमाटर लगा देंगे और
ये ऑयल गरम हो रहा है, मैंने तवा लिया है, तवे पे इस तरीके से ऑयल गरम हो रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे हम ऑयल को। और फिर ये जो चपली कबाब है इसको उठाएंगे और इसको इस तरफ से डालेंगे जहाँ से हमने टमाटर लगाया है। बहुत आराम से डालेंगे, क्योंकि अगर ज़ोर से डालेंगे तो ये हमारा चपली कबाब का जो ऑयल है वो हम पे आके गिर जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरा भी कबाब बना लूँगी और उनको भी इसी तरीके से फ्राई करूँगी। तकरीबन इनको फ्राई होने में 5 से 8 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये कीमा है और आधे घंटे से हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो ये इसी तरीके से जल्दी बन जाएगा। इसमें आँच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, तेज़ रखेंगे तो हमारा ये जो चपली कबाब का मिक्सचर है ये नीचे से पक जाएगा और फिर अंदर से कच्चा रहेगा। आप चाहें तो इसको इससे छोटा भी बना सकते हैं, चपली कबाब इससे छोटे भी बना सकते हैं, बाइट साइज़ भी बना सकते हैं, लेकिन चपली कबाब जो है वो हमेशा इतने बड़े ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने इतना बड़ा ही चपली कबाब को बनाया है। ये मेरे तवे पर एक ही आएगा, तो इसलिए मैं एक ही फ्राई होने के लिए रखूँगी। बाकी मैं दूसरा जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा फिर मैं दूसरा इसके ऊपर फिर रखूँगी, क्योंकि अगर इसके साथ ही दूसरा भी रख दूँगी तो ये जगह कम है और जल्दी से पक जाएगा, चपली कबाब फ्राई हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये दरमियानी आंच पे फ्राई हो रहा है। जब एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसका साइड जो है चेंज कर दूँगी। चपली कबाब जो है तो इस तरीके से फ्राई हो रहा है। इसके ऊपर भी ऑयल डाल देंगे ताकि ऊपर भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और ये टूटे नहीं। मैंने इसमें जो बेसन डाला था, आपके पास बेसन ना हो तो मकई का आटा डाल सकते हैं और मकई का आटा ना हो तो बेसन डाल सकते हैं, तो उससे इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी आई है और ये हमारा जो चपली कबाब है ये टूटेगा नहीं। एक तरफ से तकरीबन 4 से 5 मिनट में एक तरफ से जो है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसकी साइड जो है चेंज कर दूंगी। आप चाहें तो आप किसी स्पैचुला से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे चिमटे से इजी है तो मैं चिमटे से इसको आसानी से पलट दूंगी। तो देखें बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये कहीं से भी टूटा नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरा जो है बीफ चपली कबाब फ्राई हो चुका है। एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब एक साइड दूसरी साइड भी फ्राई हो रही है। दूसरी साइड भी जब फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसी के साथ ही इसमें और भी दूसरे जो है चपली कबाब वो फ्राई करने को रख दूँगी और इसी तरीके से मैं सारे जो चपली कबाब हैं उनको फ्राई करूँगी। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद तो आप इस तरीके से इस पर टमाटर ना लगाएं, लेकिन टमाटर लगाने से चपली कबाब की लुक जो है वो चेंज हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको साइड में कर दूंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और फिर मैं इसके साथ ही अभी इसको निकालने के बाद बाकी चपली कबाब भी इसी तरीके से फ्राई करूँगी। चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बने और आप देख लें कि बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, क्योंकि मैंने इसमें बेसन डाला था। आप इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं और बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बने, बहुत ही जूसी बने हैं। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसके साथ ये इमली और पुदीने की खट्टी मीठी चटनी बनाई है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी चटनी है। आप इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ट्राई करके बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।